नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, किन किन स्रोतों के द्वारा भारतीय इतिहास को जाना जाता है या जाना जा सकता है या जिनके द्वारा जाना गया है, उन सभी स्रोतों पर आज हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि भारत के कितने नाम हैं, कौन सा नाम किसके द्वारा दिया गया या कहाँ से लिया गया। आप इच्छुक हो तो उसको देख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो भारतीय इतिहास को जानने के तीन प्रमुख स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्री विवरण। साहित्यिक स्रोत वह स्रोत जो लिखित रूप में साहित्यिक रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत जो भूमि के अंदर या बाहर, भूमि के अंदर या बाहर जो है पड़े हुए मिले या स्थित मिले, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। या फिर खुदाई से जो निकाले गए वो भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। यानी जो भूमि के बाहर या अंदर जो हमको मिला साक्ष्य के रूप में, उसे हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है विदेशी यात्री विवरण। उस समय जो विदेशी यात्री भारत में आए और यहाँ के बारे में जो विवरण दिया, जो कुछ भी लिखा, उन सभी को हम विदेशी यात्री विवरण कहते हैं। उन सभी स्रोतों को हम विदेशी यात्री विवरण कहते हैं। तो आइए एक एक को देखते हैं। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट दिया गया: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य ऐसा साहित्य जो धर्म पर आधारित है, उसे धार्मिक साहित्य कहते हैं। और ऐसा साहित्य जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर आधारित है, उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। लौकिक साहित्य का अगर हम उदाहरण देखें तो पाणिनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। यह लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। और धार्मिक साहित्य को पुनः दो कैटेगरियों में बांट दिया गया: ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य, यानी ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य का मतलब जिन साहित्य की रचना ब्राह्मण साहित्य के बाद हुई। तो पहले ब्राह्मण साहित्य को देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य को दो कैटेगरियों में पुनः बांटा गया: वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य ऐसे साहित्य जिनकी रचना वेदों के साथ या वेदों के समय में हुई। वेदों के साथ या वेदों के समय में हुई, उन्हें हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। इसमें वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अणय ग्रंथ है, उपनिषद है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनिषद किस प्रकार का साहित्य है, वैदिक साहित्य है या वैदिकोत्तर साहित्य है? तो वैदिक साहित्य है। अब आइए देखते हैं वैदिकोत्तर साहित्य को। वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत जो ऐसे ग्रंथ आते हैं जिनकी रचना वेदों के बाद हुई, इसमें वेदांग हैं, स्मृतियां हैं, महाकाव्य हैं और पुराण है। वेदांग, स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण, ये सब वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, अब इसमें दूसरी कैटेगरी को देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ब्रह्मोत्तर साहित्य में इसमें जैन साहित्य है और बौद्ध साहित्य। ब्रह्मोत्तर साहित्य में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा बड़ा, पुरातात्विक। पुरातात्विक में तीन प्रमुख स्रोत हैं: मुद्राएं हैं, स्मारक भवन हैं, अभिलेख हैं। उस समय जो मुद्राएं प्राप्त हुई, स्मारक भवन प्राप्त हुए, अभिलेख प्राप्त हुए। अभिलेख का मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ प्राप्त हुआ किसी भी द्वारा। जैसे अभिलेख तीन प्रकार का होता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख का मतलब जो पत्थरों पर लिखा होता है, उन्हें शिलालेख। स्तंभ यानी जो खम्भों पर या पिलर्स पर लिखा होता है, उन्हें स्तंभलेख। गुहालेख जो गुफाओं में लिखा होता है, उन्हें गुहालेख के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार जो है मुद्राएं, स्मारक भवन, अभिलेख, ये सब पुरातात्विक साहित्य के अंतर्गत या पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विदेशी यात्री विवरण। विदेशी यात्री विवरण में 4 देश के यात्री जो है मुख्य रूप से भारत के बारे में विवरण देते हैं। 4 देश के यात्रियों से भारत के बारे में विवरण मिलता है। पहला है यूनानी यात्री। यूनान के यात्रियों द्वारा जो कुछ भी मिला भारत के बारे में, जो कुछ भी भारत के बारे में लिखा गया, उन्हें यूनानी यात्री विवरण। इसी प्रकार चीन के यात्रियों द्वारा जो कुछ भी विवरण मिला भारत के बारे में, उन्हें चीनी यात्री विवरण। अरबियों द्वारा जो मिला उन्हें अरबी यात्री विवरण, और फारसियों द्वारा जो मिला उन्हें फारसी यात्री विवरण के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार आज हम एक ढांचा, क्लासिफिकेशन का एक ढांचा हम क्लियर कर लिए हैं कि कितने स्रोत हैं और स्रोतों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसके अगले वीडियो से हम एक एक साहित्यिक स्रोतों को
क्रमबद्ध तरीके से और विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। क्रमबद्ध तरीके से तथा विस्तृत रूप में एक एक को हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।